1947 का वर्ष भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक वर्ष था। ये वो साल था जब सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूटी और भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। ये स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और उम्मीदों की कल्मिनेशन थी। लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत भी बहुत भारी थी। विभाजन, दंगे, विस्थापन और लाखों निर्दोष लोगों की जानें। आइए 1947 के भारत के इतिहास को विस्तार से समझते हैं, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, बिना बिंदु या सूची के, सीधा दिल को छूने वाला आख्यान। 1847 में जब भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हो गई, तब से ही उन्होंने धीरे धीरे भारत को अपनी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन कर लिया था। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई भले ही असफल रही, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में सीधा शासन शुरू किया, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया। इस दौर में भारतीय समाज ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण की चरम सीमा देखी। अंग्रेजों ने जहां एक ओर भारत की संपत्ति का दोहन किया, वहीं दूसरी ओर देशवासियों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन भारतीय जनता ने कभी हार नहीं मानी। एक एक करके स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनों और विचारों ने जन्म लिया। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नई गति पकड़ी। महात्मा गांधी जैसे नेता सामने आए, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ने जनमानस को झकझोर दिया। गांधी जी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेताओं ने स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं दिया। वहीं क्रांतिकारी आंदोलन भी अपनी जगह था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता के बीज को सींचा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो चुके थे। अंग्रेज जान चुके थे कि भारत पर शासन अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ने लगा था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दरार गहराती जा रही थी। एक और जहां कांग्रेस एक अखंड भारत चाहती थी, वहीं जिन्ना मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। ये राजनीतिक तनाव धीरे धीरे आम जनमानस में सांप्रदायिक तनाव के रूप में बदल गया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बन पाई। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में दंगे भड़क उठे। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। भारत अब एक असहनीय मोड़ पर खड़ा था। या तो विभाजन स्वीकार करो या गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अंततः 3 जून 1947 को ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबैटन योजना कहा गया। ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र बनेंगे। भारत का हिस्सा हिंदू बहुल क्षेत्र होगा और पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्र। कांग्रेस ने भारी मन से इस योजना को स्वीकार कर लिया। विभाजन का निर्णय आसान नहीं था। ये वो क्षण था जब एक पुरानी सभ्यता, संस्कृति और सभ्य समाज की आत्मा टूट रही थी। लेकिन विभाजन को टालना संभव नहीं था। 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। रात के अंधेरे में भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जागेगा। ये ऐतिहासिक पल था जब भारत सदियों की गुलामी से मुक्त हुआ। वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना उसके पहले गवर्नर जनरल बने। लेकिन आज़ादी के इन सुनहरे शब्दों के पीछे रक्त की स्याही थी। भारत पाक विभाजन ने 2 देशों की सीमाएं तो खींच दी, लेकिन दिलों के बीच नफरत की खाई भी खोद डाली। पंजाब और बंगाल को विभाजित किया गया और इस विभाजन ने इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन जन्म दिया। करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर भागे। सड़कों पर लाशें बिछ गईं, ट्रेनों में लहू बहा, मंदिर मस्जिद जलाए गए और औरतों के साथ बलात्कार और अपहरण की घटनाएं आम हो गई। ये विभाजन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और मानवीय स्तर पर भी एक गहरा घाव था। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले गृह मंत्री बने सरदार वल्लभभाई पटेल।
जिनके ऊपर न केवल देश को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी थी, बल्कि एक स्थायी सरकार, संविधान और समाज निर्माण की भी चुनौती थी। उन्होंने 567 रियासतों को भारत में मिलाकर एकीकृत भारत के निर्माण किया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। संविधान सभा पहले से ही काम कर रही थी और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। लेकिन इस पूरे संक्रमण काल में देश को महात्मा गांधी का बलिदान भी झेलना पड़ा, जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। गांधी जी का निधन भारत के नैतिक स्तंभ के गिरने जैसा था, जिसने लाखों लोगों को स्तब्ध कर दिया। 1947 का भारत केवल एक नया देश नहीं था, ये एक नवजन्म था जो संघर्षों के गर्भ से निकला था। ये आज़ादी हजारों शहीदों के खून से सींची गई थी। ये वो आज़ादी थी जो भगत सिंह के फांसी पर झूलने से लेकर गांधी जी की अहिंसा तक और नेताजी की आज़ाद हिंद फौज से लेकर सरदार पटेल के लौह संकल्प तक फैली थी। ये वो समय था जब एक पुरानी सभ्यता ने अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उम्मीद की किरण जलाई थी। हालांकि आज़ादी के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। देश को गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी 1947 की स्वतंत्रता इस बात की गवाही थी कि यदि एक राष्ट्र अपने आत्मबल, धैर्य और संकल्प के साथ खड़ा हो तो वो किसी भी दास्ता से मुक्त हो सकता है। ये इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का क्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन, जन जागरण और जन बलिदान की गाथा है। 1947 का भारत केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना, बल्कि एक नई चेतना, नई सोच और नए सपनों की शुरुआत थी। इस स्वतंत्रता की असली परख तभी होगी जब हम इसकी रक्षा करें, इसकी गरिमा को बनाए रखें और एक समृद्ध, समान और शांतिपूर्ण भारत की ओर कदम बढ़ाएं। इस तरह 1947 का इतिहास एक ऐसे मोड़ की कहानी है जहां एक पुराना युग समाप्त हुआ और एक नए युग का आरंभ हुआ। ये केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है कि सत्य, प्रेम, संघर्ष और संकल्प की राह पर चलकर कोई भी राष्ट्र अपनी किस्मत बदल सकता है।